वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम अध्याय 3 में चिकित्सा का चक्कर कहानी का अध्ययन करेंगे। यहाँ एक हास्य कथा है। इसके लेखक बेड़व बनारसी है। लेखक ने इस कहानी में स्वयं का चित्रण किया है कि कैसे वो बीमार पड़ते हैं और उनके लिए तमाम वैद्य, हकीम, डॉक्टर बुलाए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और अंत में उनकी पत्नी उनसे कहती है कि आप ठीक से खाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कर सकता। मैं इसका किसका प्रयोग करा? लेखक का। लेखक बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी है। देखने में मुझे कोई भला आदमी नहीं रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष से है। आज तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। मेरे बीमार पड़ने पर हटले की बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, खाने को मिलते। यूडी क्लोन की शिष्या सिर पर कोमल करों से बीबी उड़ेलकर मलती। और सबसे बड़ी इच्छा तो यहाँ थी कि दोस्तों लोग मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेड़ब जी, कैसी तबीयत है? किसकी दवा हो रही है? कुछ फ़ायदा है? जब कोई रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता है तब मुझे बड़ा मज़ा आता है। उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुँच जाता। इसमें लेखक की क्या इच्छा थी कि जब वो एक बार बीमार पड़े तो उनकी ये इच्छा थी कि उन्हें हटले की बिस्कुट खाने को मिले। यूडिन की क्लीन की शीशी से उनकी बीवी सिर पर मालिश करे और उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए, उनका हालचाल पूछे। और यहाँ सब सुनकर लेखक को बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मेज में रिफ्रेशमेंट यानी नाश्ता ज़रा ज़्यादा खा लिया था, इसलिए भूख ना थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल से मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेष ना सही, साधारण ही सही। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लो तो अच्छा है था। संभव हुए मेरे आने से दूर हो। जब लेखक ने अपनी पत्नी को खाने के लिए मना कर दिया तो लेखक की पत्नी ने कहा कि मुझे सिनेमा देखने जाना है, अभी आप खा लेते तो अच्छा होता, वरना कभी संभव हुआ कि मैं देर से आऊँ। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पुरियाँ और वहीं रोज वाली आधा पाव मलाई। यह सब खाने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार के रसगुल्ले आए हैं। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कि कुछ खट्टे हो जाए। 6 रसगुल्ले निकलकर मैंने चारपाई पर धन्ना दिया। लेखक ने जब 12 पुरिया और आधा पाव मलाई और प्रसाद जी के यहाँ से आए हुए 12 रसगुल्ले में से 6 रसगुल्ले लेखक गटक गए और उसके बाद वहाँ चारपाई पर सो गए। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। बच्चों, बताओ कि लेखक ने कितने रसगुल्ले खाए? यहाँ आपको कहानी पढ़ना है तथा बताना है।